नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है? तो आयुर्वेद की मदद से इसे कैसे ठीक करें और किडनी को कैसे हेल्दी रखें, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किडनी है जी। किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी और क्रिएटिनिन ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्रिएटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए और किस तरीके से जो इसका प्रभाव है शरीर पर वो पड़ता है। देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया और आमतौर पर आजकल लोग समझते भी हैं। क्रिएटिनिन क्या होता है कि नेचुरल मेटाबॉलिक वेस्ट पदार्थ है जो शरीर में हमारी जब मांसपेशियां हैं, मसल्स का जो नॉर्मल हम फंक्शन करते हैं, मसल्स को यूज़ करते हैं, तो उस दौरान ये हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। हमारी जो किडनीज हैं वो क्या काम करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो किडनीज में सारा ब्लड जाता है, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं और उसके अंदर उसकी सफाई होती है वहाँ पर। तो जो क्रिएटिनिन बनता है मसल्स में, वो हमारे रक्त में से साफ होकर के यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उसको। ये मैंने बड़ा सरल तरीके से आपको समझाया। लेकिन यदि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी खराब हो गई है, तो अपने फंक्शन को ठीक से नहीं करेगी और होगा क्या कि जो क्रिएटिनिन जो फिल्टर होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर जाना चाहिए था वो ब्लड में ही रह जाएगा और ब्लड में रह जाएगा तो फिर आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो KFT किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई आती है, जो कि इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी अब ठीक से काम नहीं कर रही है। बहुत ही चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं लेना। कभी आपका किडनी फंक्शन अगर ठीक नहीं आ रहा है, एक जो स्वस्थ पुरुष होता है अगर उसके ब्लड में हम देखें तो 0.7 से लेकर के 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका एक मार्कर है, ये नॉर्मल समझा जाता है। फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, 0.6 से लेकर 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसको नॉर्मल माना जाता है। यदि क्रिएटिनिन इस लेवल से अधिक आता है आपके टेस्ट में तो फिर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। क्या करना है? तुरंत जीवा का सेहत का नंबर डायल करके संपर्क करें, देर नहीं करनी है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर क्या है कि किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, हमारा पूरा एक सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, आपको विशेष ध्यान रखें। आम तौर पर यदि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा भी कहीं आपको बढ़ा हुआ नज़र आए, ऊपर नीचे कुछ होता है, तो इसका मतलब आपकी किडनी का खराब होने का संकेत है। इसमें अगर आपको थोड़ा और जानना है तो मैं कुछ लक्षण बता देता हूँ। यदि आपको अननेसेसरली पता नहीं चलता, थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, कभी कभार दिन में जी मिचलाता है, नौसिया जिसको बोलते हैं ना, या भूख आपकी कम होने लगी है किसी कारण से, यूरिन करते समय उसमें फ्रॉथी यूरिन झाग आता है, पैरों में सूजन या चेहरे पे आंखों के नीचे विशेष रूप से थोड़ी स्वेलिंग यदि हो रही है, या यूरिन में किसी तरह का भी कोई लक्षण दिखे, खासतौर से कम पेशाब आ रहा है आपको, तो ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, आजकल बड़ा फैशन चल रहा है लोगों का, वो सप्लीमेंट्स बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और खूब दबा के सप्लीमेंट्स खाते हैं, और ख़ासतौर से प्रोटीन पाउडर वगैरह, और या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इसमें क्रिएटाइन नामक एक पदार्थ होता है। तो ये हमारे जो है अंदर जा कर के और ज़्यादा समस्या को बढ़ाता है, उसमें आपकी और ज़्यादा एक तरह से खतरा बढ़ सकता है उसमें। तो सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। और आपको मैं तो यही कहता हूँ बार बार, कोई भी सप्लीमेंट लेना हो, आपको कोई भी न्यूट्रिशन लेना है तो आप एक विशेषज्ञ की सलाह से ही उसको ले लीजिए, क्योंकि अगर किडनी आपकी ख़राब हो गई तो फिर बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। और आजकल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किडनी के केसेस भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि एक तो हमें किडनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर खान पान के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत सारे पेशेंट मैंने डायबिटीज़ के देखे हैं जिनको के डायबिटीज़ है और उनको ये नहीं पता कि आगे लॉन्ग रन में जाके किडनी भी ख़राब हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, डायबिटीज़ यदि है, ब्लड प्रेशर है, तो बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। और ये सप्लीमेंट्स वगैरह या कोई भी इस तरह के आप जो भी चीज़ें खाते हैं तो हमेशा
हमारे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे पास, उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। वो आपको न्यूट्रिशन का पूरा प्लान बना के देते हैं। हमारे यहाँ पर सब तरह के एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक डाइटिशियंस हैं, माइंड के कोचेज़ हैं, माइंड वेलबींग कोचेज़, योगाचार्य हैं। आपको जिस तरह के भी जो है एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, फ़ोन पर घर बैठे आपको ये एडवाइस मिलती है। डॉक्टर साहब, हम लगातार किडनी की बात कर रहे हैं, तो जो क्रिएटिनिन है उसका अगर लेवल किसी भी आदमी के अंदर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे जरूरी कि उसकी दिनचर्या की जो डाइट है उसमें उसको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लें, और यदि किसी व्यक्ति का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और किडनी खराब हो रही है तो इसे मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। मैं कह रहा हूँ लोग बिल्कुल मृत्यु तक हो जाती है उनकी। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी के चक्कर में ना पड़ें। आजकल जो है आप सोशल मीडिया पे देखें तो कोई लोग भी कुछ भी बोल रहे हैं, कई तरह के टोटके बता रहे हैं, कोई टेक्निक्स बता रहे हैं कि आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, आपका ट्रांसप्लांट हम रुकवा देंगे, ये मेरा नुस्खा ले लो, या मेरे यहाँ पर कुछ दिन कैंप में आ जाओ, यहाँ आकर के कुछ हम आपको किडनी रिवर्स कर देंगे आपकी। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं तो इसको कहता हूँ पेशेंट्स को कि भाई थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। तो केवल डाइट या किसी टोटके से किडनी ठीक नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको प्रॉपर एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं, और उसमें साथ में मेडिसिन आपको दी जाती हैं, पंचकर्म चिकित्सा आपकी की जाती है, और उस माध्यम से पूरा उपचार आपका किया जाता है। एक जहाँ तक डाइट और लाइफस्टाइल की बात आपने की है, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी थेरेपी है। उसका डेफिनेटली आपको जो है समझ में आना चाहिए। चिकित्सा के साथ साथ इसका भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी समस्या हो किडनी में तो जीवा में आप तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रोगी आते हैं जो बिल्कुल हालत ख़राब कर लेते हैं इधर उधर जा करके। लास्ट में कईयों की तो जो है इतनी हालत ख़राब होती है कि अब कुछ करने लायक भी नहीं होते, बियॉन्ड रिपेयर जिसको हम कहते हैं ना, बियॉन्ड रिपेयर। तो अब थोड़ा डाइट के बारे में बता दूं क्या खाना चाहिए आपको। एक तो किडनी खराब है तो प्रोटीन की मात्रा आपको कम खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है, अधिक सेवन जो है आप जिस प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ें उनको कम खाना है। लेकिन थोड़ा सा जो है कुछ हल्का प्रोटीन तो चाहिए हमें, क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए। तो उसमें आप जो है मूंग की दाल खाइए, टोफू खाइए, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। पोटाशियम वाले जो फ्रूट हैं उनसे बचना है, सब्जियां भी उस तरह की ना खाएं। पोटाशियम का लेवल आपको नियंत्रण में रखना है, उससे भी किडनी हमारी ख़राब होती है। तो कम पोटाशियम वाले जो विकल्प, जैसे आप सेब खाइए, अंगूर खाइए, खीरा खाइए, अमरूद खाइए, जामुन खाइए, इनका सेवन कर सकते हैं। फास्फोरस वाले भोजन भी आपको कम सेवन करने। फास्फोरस का विकल्प में मेनली जैसे आप चावल खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स या हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त मात्रा में आपको जल का सेवन करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना आपको जो है आपके डॉक्टर सलाह देते हैं। क्योंकि कई बार ज़्यादा अगर पानी पिएंगे उससे फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, तो यूरिन के आउटपुट के अनुसार वो डिसाइड किया जाता है कि कितना पानी आपको पीना है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक ट्रिकी मामला है, कम भी नहीं पीना, ज़्यादा भी नहीं पीना। अब क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर किडनी का रोग है तो नमक बिल्कुल आप कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, किडनी के ऊपर इसका बहुत दबाव पड़ता है। जो प्रोसेस्ड फूड हैं, कैंड फूड हैं, या फिर ये चिप्स वगैरह हैं, नमकीन है, इनका परहेज़ तो बिल्कुल करना है। केला, उसमें पोटाशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा नॉनवेज मैंने मना किया आपको, डीप फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, जंक फूड, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अपना जो वज़न है, वेट को नियंत्रित रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो नियमित रूप से लाइट एक्सरसाइज, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, योग करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन करें, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अवश्य करें। हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें। और यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ के रोगी यदि आप हैं, तो हर 6 महीने में थोड़ा किडनी का आप एक फंक्शन टेस्ट जरूर कराइए, KFT बोलते हैं उसको, ताकि आपके एक सुपरविजन में वो रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हम रहें, ताकि अर्ली जब डिटेक्शन हो जाता है डिजीज़ का, उस समय जब आप हमारे पास आ जाएं तो बहुत बढ़िया इलाज होता है। लेट स्टेज में आते हैं तो फिर उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है फिर उतना। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे आयुर्वेद की। जी। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा विकल्प है जो कि क्रिएटिनिन लेवल को भी कम कर सकता है और जो एक नॉर्मल जीवन है उस व्यक्ति का, उसे दोबारा उसे लौटा सकता है? और सबसे बड़ी बात कि ये कितना सेफ है? जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत सारे रोगी हैं किडनी के, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि जो किडनी के रोग हैं वो कोई साधारण रोग नहीं है, कोई सरल रोग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चुटकी बजा के से ठीक हो जाएगा, डायलिसिस बंद हो जाएगा, ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ये सपना मत देखिए उस तरह का। सबसे पहले समझना है, आयुर्वेद में भी जो है रोगों की कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसमें चरक संहिता में प्रॉपर लिखता है कि भाई कुछ तो आपके साध्य होते हैं, इजीली ट्रीटेबल रोग हैं, कुछ कष्ट साध्य होते हैं, मतलब वो डिफ़िकल्टी से ठीक होते हैं, कुछ असाध्य होते हैं यानी कि इनक्योरेबल होते हैं। और असाध्य में भी दो प्रकार के होते हैं, एक है जो मेंटेन किया जाता है जिनको, और दूसरा है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, अब तो बस कुछ ही दिन का मेहमान है। तो जीवा में सभी प्रकार के किडनी रोगों का उपचार किया जाता है और दूसरे रोगों का भी उपचार किया जाता है। यदि आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो चिकित्सा बहुत आसान है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, समय पर जो अगर आएंगे तो डेफिनेटली अच्छा चिकित्सा होगी। थोड़ा टाइम लगता है, 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लगता है। और अगर देर से आएंगे तो फिर मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी रिजल्ट्स बहुत हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं। और या ये अगर हम देखते हैं कि केवल अगर रोग को हम वहीं रोक दें, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज है ना, अगर हम रोग को अगर वहीं पर रोक दें, वहीं पर रोक करके रखें, क्रिएटिनिन लेवल आपका एक जगह बढ़ा हुआ है बेशक, लेकिन वहीं पर हम उसको स्थगित कर दें, वो भी एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। चिकित्सा में क्या किया जाता है? शोधन चिकित्सा सबसे पहले, यानी कि पंचकर्म बहुत बढ़िया इसमें रोल प्ले करता है। और पंचकर्म का मतलब केवल मसाज नहीं है, केवल शिरोधारा नहीं है। या आजकल लोग कह रहे हैं कि पंचकर्म मतलब जानू बस्ती तो घुटने के लिए होती है। इसमें प्रॉपर पंचकर्म किया जाता है जो किडनी के नेफ्रॉन्स को रिजुवनेट करता है। ऐसे इस तरह की थेरेपीज हमारे यहाँ पर होती हैं। दूसरा जो है इंटरनल मेडिसिन्स, जिसमें कई प्रकार के क्लासिकल मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं किडनी के लिए, और कुछ गोल्ड प्रिपरेशंस हमारे यहाँ जीवन में बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, वो देते हैं। इसके अलावा फिर रिजुवनेशन के लिए, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चिकित्सा की जाती है। और साथ में पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, माइंड वेलबींग, पर्सनलाइज्ड योगा टीचर, और आपके साथ साथ ही सारे लोग काम करते हैं। ये है जीवा का सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम। तो यदि आपको भी किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको मैं यही कहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, किसी तरह की लापरवाही इसमें मत करिए, डिले मत करिए। कोई सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी आपको क्लेम कर रहा है उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जीवा के जो सर्टिफाइड किडनी स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, यानी कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, आप जब फ़ोन करें तो उनसे केवल इतना बोलिए कि सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में ही हमें एनरोल करें। ख़ासतौर से आपको अगर किडनी का रोग है, लिवर सिरोसिस है, क्रॉनिक आपको कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर इस तरह के क्रॉनिक एक्जिमा, सोराइसिस, इसमें हमारी सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, उसमें डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माइंड वेलबींग कोचेज़, योगाचार्य, इसी तरह से डायबिटीज़ का प्रोग्राम है, आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। बहुत सारी चीज़ें हमने मेहनत करके बनाई हैं और आज पूरे विश्व में हम उनको फैला रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से फैला रहे हैं। तो आप भी जो है इसका फ़ायदा उठाइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नींद नहीं आती है, रात में बार बार नींद खुल जाती है, या सोते हुए सपने बहुत आते हैं, तो आयुर्वेद में इसका क्या है समाधान, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, नींद एक बड़ी समस्या है आजकल हर उम्र के लोगों में। नींद नहीं आना, बार बार नींद खुल जाना, देर से सोना, या फिर सपने देखना, आयुर्वेद में इसका क्या कुछ इलाज है? देखिए, सबसे सरल इलाज तो है कि थोड़ी देर अपना मोबाइल जो है ना उसको भी सुला दीजिए, उसको थोड़ा विश्राम दीजिए। जी हाँ, ये सबसे जो है नींद ना आना
या बार बार रात को नींद खुलती रहती है, सपने आते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रेन का ओवर स्टिमुलेशन। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ब्रेन में वात दोष का प्रकोप हो जाता है। तो सोने का समय निर्धारित करें सबसे पहले तो, और वो समय है 10 बजे हमारे आयुर्वेद के अनुसार, और सोने के समय से लगभग 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कोई भी गैजेट वो उसको दूर रख दीजिए, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना उसको। पैरों को गर्म पानी में सोख करें, थोड़ा सा तलवों में जीवा का एक मसाज ऑयल आता है हमारा, बहुत बढ़िया, बॉडी के लिए भी और पैरों के लिए भी, उससे मालिश करें। रूम में एक अच्छा सा एरोमा लगाएं। जीवा स्लीप वेल की 2 गोलियां खाएं, कोई भी खा सकता है, इसकी आदत नहीं पड़ती। और शवासन में लेट जाएं या बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेट करके अपने माइंड को अपने सांस पर केंद्रित कर दीजिए। या जीवा मेडिटेशन आपको मालूम होगा, अभी तक तो जीवा मेडिटेशन भी आप लेट करके कर सकते हैं, ताकि आपका ध्यान जो है वो आपके मेडिटेशन में लग जाए। तो ये करिए, इसी से नींद आएगी, मस्त नींद आएगी। हम बार बार कहते हैं कि कारण को समझिए, कारण का निवारण तब जब तक नहीं होगा तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा, और कारण है ओवर स्टिमुलेशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।